हेलो फ्रेंड्स, पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्था कंपटीशंस पर। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक लॉस एंड प्रॉफिट चल रहा है, जिसमें आज हम फोर्थ टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। और फोर्थ टाइप में हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ वस्तुएं कुछ रुपयों में खरीद कर कुछ वस्तुओं को कुछ रुपयों में बेच दिया जाता है। तो इस हिसाब से प्रश्न में होने वाला लाभ या हानि पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं। फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि कुछ वस्तुएं रुपए 5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा रुपए 6 के 5 के हिसाब से बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम वस्तुओं की संख्या लिखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वस्तुओं की संख्या। देखिए, 5 रुपए में 6 के हिसाब से आप ऐसे इस कॉन्सेप्ट को बनाएं कि 6 वस्तुएं जो हैं कितने रुपए में बेची गई हैं? 5 रुपये में बेची गई हैं। तो यहाँ खरीदी गई हैं। तो खरीदी गई तो ये क्या है? सीपी। तो देखिए, 6 वस्तुएं कितने रुपए खरीदी गई हैं? 5 रुपये की। और फिर उसके बाद देखिए, अगर इतना है तो हम एक वस्तु का सीपी निकाल लेंगे। एक वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा? देखिए, 5 और बटे में कौन चला जाएगा? 6। तो 5 बटे 6 रुपये। कितना फ्रेंड्स? 5 बटे 6 रुपये। देखिए, पुनः यहाँ पर देख लीजिए, दूसरी शर्त में क्या करें? तथा 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेची गई, मतलब 5 वस्तुएं जो हैं कितने रुपए के हिसाब से बेची गई हैं? 6 रुपए के हिसाब से बेची गई। किस हिसाब से बेची गई हैं? 6 रुपए के हिसाब से। तो ये बेची गई हैं, तो ये क्या है? एसपी। तो देखिए, एक वस्तु का फ्रेंड्स एसपी कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 6 बटे 5 रुपए। 6 बटे 5 रुपए। तो देखिए, यहाँ पर एक वस्तु का हमने सीपी पा लिया और एक वस्तु का एसपी पा लिया कि किस हिसाब से खरीदी गई वस्तु और किस हिसाब से बेचा गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ से दो रास्ते हैं। या तो आप एसपी में सीपी को घटा लीजिए, लाभ ज्ञात कर लीजिए और उसको लाभ प्रतिशत में चेंज कर लीजिए। लेकिन हम यहाँ से आपको सजेस्ट करते हैं, आपको देखिए, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का टॉपिक पढ़ा रखा है और आप मैथ में मैक्सिमम टाइम में जो है चीज़ों को रेशियो में लाने का प्रयास करें। अगर तुलना कर ले हम और रेशियो में चीज़ों को लिख पाते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर सीपी बटे एसपी निकाल लें, मतलब सीपी और एसपी में अनुपात निकालें, तो देखिए सीपी कितना है? 5 बटे 6। तो 5 बटे 6 आप ऐसे लिख लीजिए। और देखिए, बटे में एसपी आएगा, तो आप देखिए, जब भिन्न को भिन्न से भाग करते हैं तो उसको गुणा में ले आते हैं। तो 6 बटे 5 की बजाय क्या हो जाएगा? 5 बटे 6। तो देखिए, बराबर कितना हो जाएगा? 25 बटे क्या हो जाएगा? 36। कितना हुआ फ्रेंड्स? 25 बटे 36। तो अब देखिए क्या हुआ, सीपी कितना? सीपी के लिए कितना आ रहा है? 25 और एसपी के लिए कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। सीपी के लिए कितना आ रहा है? 25 और एसपी के लिए 6, मतलब 25 वाली चीज जो है 36 की बेची गई। तो निश्चित रूप से यहाँ प्रॉफिट हुआ है। निश्चित रूप से फ्रेंड्स यहाँ क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो देखिए, 25 वाली चीज 36 की बिकी है, तो कितने का लाभ हुआ है? कितने रुपए का? 25 5 और 6 5 11 रुपए का लाभ हुआ है। अच्छा, ये लाभ हुआ कितने पे? देखिए, हमेशा सीपी पे। तो सीपी कितना है? 25। और प्रतिशत में बदलने के लिए, मतलब प्रतिशत प्रॉफिट करने के लिए क्या करें? 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए, 25 से 100 कट जाएगा, 25 चौके 100, तो बराबर क्या आ जाएगा? 11 चौक 44। तो 44% जो है हमारा क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, मतलब 44% लाभ हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इस तरीके से हम प्रश्नों को करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, रुपए 10 में 12 की दर से पेंसिल खरीद कर रुपए 12 में 10 की दर से बेची जाए, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो आइए फ्रेंड्स देख लीजिए, समझ लेते हैं इसको। क्या कह रहे हैं? हमने कहा था सबसे पहले हम वस्तुओं के बारे में लिखेंगे। तो देखिए, 12 वस्तुएं जो हैं खरीदी गई हैं, मतलब कॉस्ट की गई, तो कॉस्ट प्राइस है। अच्छा, ये 12 वस्तुएं खरीदी कितने में गई हैं? 10 रुपए में। तो देखिए, पहले हम वस्तुओं की संख्या लिखेंगे और मूल्य बाद में लिखेंगे। तो 10 रुपए खरीदी गई। तो हम देख लें यहाँ से कि एक वस्तु जो है कितने की पड़ी। तो देखिए, 10 बटे 12 रुपए की। कितने फ्रेंड्स पड़ी है? 10 रुपए, 10 बटे 12 रुपए की। फिर यहाँ से पुनः देख लीजिए, उन्हें बेचा किस हिसाब से गया है? रुपए 10 में, रुपए 12 में 10 के हिसाब से। तो देखिए, वस्तु पहले लिखते हैं, हमने कहा था 10 वस्तुएं बेची गई, कितने के हिसाब से बेची गई, मतलब एसपी यहाँ लिख लीजिए, कितने के हिसाब से बेची गई हैं? 12। देखिए, 10 वस्तुएं कितने रुपए में बेची गई हैं? 12 रुपए में। तो एक जो वस्तु है कितने की फ्रेंड्स पड़ी? 12 बटे 10 रुपए की।
एक वस्तु कितने की पड़ी, 12/10 रुपए की। तो देखिए यहाँ से एक वस्तु का सीपी निकल आया और यहाँ से एक वस्तु का एसपी निकल आया। अब हम चाहे तो एसपी में सीपी हटा दें और फिर उसके बाद प्रतिशत लाभ में या हानि में बदल लेते हैं। तो आइए, हमने जो तरीका आपको सिखाया कि हमेशा आप क्या करें, सीपी और एसपी में रेशियो पा लीजिए। तो जैसे ही आप सीपी और एसपी में रेशियो पा लेते हो तो सीपी को आप ऊपर लिखोगे तो आप देखो 10/12 और फिर उसके बाद इसको बट्टे में लिखोगे। जैसे ही बट्टे में लिखोगे उसको लाओगे गुणे में तो अंश हर बन जाएगा, हर अंश मतलब 12/10 क्या हो जाता है, 10/12। तो आप देखिए फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 दाम का 100 बटे कितना हो जाएगा, 12 बराम 144। कितना हो जाएगा, 12 बराम 144। तो देखिए फ्रेंड्स जो सीपी हमारा कितना है 100 और एसपी हमारा कितना है 144। मतलब हमने वस्तु खरीदी कितने की है, 100 की और बेची कितने की, 44 की। तो देखिए हमें लाभ हुआ है कि हानि, हमें लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट लिख लीजिए। प्रॉफिट कितने को हुआ, देखिए 100 से 144 कहने मतलब 44 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अच्छा फ्रेंड्स ये हुआ कितने पे, 100 पर ही हुआ है तो हम प्रतिशत ऐसे ही लगा सकते हैं यहाँ पर, और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन 44%। देखिए फ्रेंड्स आप कर सकते हैं, मतलब 44 रुपए का लाभ हुआ है, कितने पे हुआ है, 100 पर ही हुआ है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 100 कट जाए 44। इसलिए फ्रेंड्स हमने क्या किया, यहाँ से इन चीज़ों को क्रॉस नहीं किया है, काटा नहीं है, कैंसिल नहीं किया, ताकि क्या है 100 ही बच जाए। तो 100% जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, एक वस्तु का कास्ट प्राइस निकाल लेंगे, एक ही वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे और दोनों में रेशियो पता कर लेंगे। और जैसे ही रेशियो पता चल जाएगा तो बड़ी आसानी से हमें प्रॉफिट मिल जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फ्रेंड्स हमारा, कि एक व्यक्ति ने ₹34 में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें ₹57 में 12 की दर से बेचा, तो 45 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचे थे। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, यहाँ पर प्रतिशत लाभ या हानि नहीं पूछा है, ये यहाँ पूछा है कि अगर 45 रुपए का लाभ लेना हो तो कितने संतरे जो हैं बेचे जाने चाहिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आइए अपना आधार वही है करने का, ₹34 में 8 की दर से, तो पहले 8 लिखिए, कितने 8 संतरे खरीदे गए, कितने रुपए में, 34 रुपए में। 8 संतरे खरीदे गए कितने रुपए में, 34 रुपए में। तो एक संतरा कितने का पड़ा, क्या करेंगे 34 और देखिए 8 कहाँ जाएगा, बटे में, 34/8 रुपए का एक संतरा पड़ा। पुनः क्या करेंगे, देखिए फिर हुआ क्या है, आप 45 रुपए का लाभ है वो बाद में देख लेंगे। पहले देखिए कॉन्सेप्ट दूसरा क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है 12 की दर से, मतलब 57 रुपए में 12 की दर से बेचा गया, मतलब 12 संतरे जो हैं सेल किए गए, मतलब सेलिंग प्राइस बेचे गए कितने रुपए में, 57 रुपए में। कितने रुपए में फ्रेंड्स बेचे गए हैं, 57 रुपए में। तो देख लेते हैं कि एक जो संतरा बेचा गया वो कितने का बेचा गया, तो 57/12 रुपए का बेचा गया। कितने का बेचा गया फ्रेंड्स, 57/12 रुपए का बेचा गया। अब देखिए हमने कहा था सीपी और एसपी में तुरंत आप रेशियो पा लीजिए, सीपी और एसपी में तुरंत रेशियो पा लीजिए। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए 34/8 और गुणे कितना है, पलट के लिख दीजिए, हमेशा याद कर लीजिए ऐसा, 12/57। तो कुछ कैंसिल होगा, 17 देखिए 4 से कट जाएगा ये, 4 दूना 8 और 4 3 12, 3 से कटेगा ये, 3 इक्के 3, 3 9 27 और कुछ कटना 2 से देखिए 34 कटेगा, 2 इक्के 2 और 2 सत्ते 14। तो ये कितना आ जाएगा, 17/19। बस फ्रेंड्स हमारा आंसर यहीं से निकल आया। क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 2 का गैप है और इनको आप क्या कर लीजिएगा, संतरों की संख्या मान लीजिएगा। कितने संतरों का, देखिए 17 संतरों से कितने हो गए, 19 संतरे, आप ऐसा मान लीजिएगा। देखिए ये अनुपात में हमने निकाल लिया है, आप ऐसा मान नहीं सकते, लेकिन आप क्या करें, आप मान लीजिए 17 से 19, मतलब कि 2 संतरों की बात हुई। कितने की संतरों की बात हुई है, 2 संतरों की बात हुई है, 2 संतरे, मतलब 2 संतरे का लाभ हुआ है। और देखिए हमने यहाँ पर यूनिटरी मेथड से किया था और ऐसा होने पे कितना, 1 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि 2 संतरे से फायदा 1 रुपये भर का है। तो आप देखिए कितने रुपए का लाभ लेने की बात कही है, 45 रुपए की बात। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 45 दुना कितना हो जाएगा, 90 संतरे। मतलब 45 रुपए का अगर आपको लाभ चाहिए तो आप क्या करें कि 90 संतरे खरीद, मतलब 90 संतरे बेचिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप, अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं आप, देखिए एसपी निकल आया, सीपी निकल आया। देखिए ये देखिए क्या है, ये सीपी है और ये एसपी। अगर हम यहाँ से अंतर कर लें, अगर हम यहाँ से अंतर करें, देखें एसपी में मतलब 57/12 में अगर हम सीपी को हटा दें, और सीपी कितना है हमारा, देखिए 34/8। कितना है फ्रेंड्स, 34/8
8 है। और हम यहाँ से एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना मिल जाएगा हमारा 24। देखिए तो 12 दूना 24 और 57 दूना कितना 114 और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 8 त्रुक और 3 8 3 चौक 12 का 2 1 3 त्रुक 1 10 102 और बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 114 में 102 गया, कितना बचा, देखिए कितना बचेगा 12 और 12 बटे कितना 24। तो देखिए 12 इक्के 12 और 12 दूना 24 तो बराबर देखिए 1 बटे कितना आया 2। तो अब ध्यान से फ्रेंड्स यहाँ देखिए, अभी देखिए जब हम क्या करते थे एक वस्तु का सीपी या एक वस्तु का एसपी निकालते थे तो ऊपर क्या होता था, रुपया होता था। ऊपर क्या होता था फ्रेंड्स, रुपया होता था और बटे में क्या होता था, वस्तु की संख्या। तो यहाँ पर भी तो ऊपर जो है क्या होगा, रुपया होगा और बटे में क्या हो गया, संतरों की संख्या। मतलब यहाँ पर संतरे हैं, ये क्या है फ्रेंड्स, संतरे। तो देखिए 1 रुपए में कितने संतरे, 2। 1 रुपए में कितने संतरे, 2। आप ऐसा कह सकते हो। या 1 रुपए का लाभ है, देखिए रुपया है, 1 रुपए का लाभ है कितने संतरों पर, 2 संतरों पर। अब 1 रुपए का लाभ है 2 संतरों पर, अगर हमको 45 का लाभ चाहिए, मतलब 45 इक्के 45 रुपया, तो देखिए 45 दूना 90 संतरे बेचे जाए। कितने संतरे, 90 संतरे बेचे जाए। ऊपर की वैल्यू रुपया होती है और बट्टे की वैल्यू क्या होती है, जो है वस्तुओं की संख्या। तो देखिए 1 रुपए का लाभ है 2 पर, 1 रुपए का लाभ है कितने पर, 2 संतरों पर। तो 45 रुपए का लाभ चाहिए तो 45 दूना 90 संतरों पर। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि राहुल रुपए 25 में 20 के भाव से कलमे खरीदता है और उन्हें रुपए 18 में 15 के भाव से बेचता है, तो राहुल का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन लिया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आप समझ लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले हम वस्तु लिखेंगे, कितने 20 जो है कलमे कितने रुपए में फ्रेंड्स, 25 रुपए में क्या की गई हैं, ये जरूर इंडिकेट कर लीजिएगा आप कि खरीदी गई है, मतलब कॉस्ट प्राइस है। तो देखिए एक जो वस्तु है, एक वस्तु कितने की पड़ी है, 25 बटे 20 रुपए की। कितने की पड़ी, 25 बटे 20 रुपए की। और पुनः आप देखिए सेकंड सेंटेंस भी क्या करें, रुपए 18 में 15 के भाव से बेचा गया, मतलब 15 वस्तुएं जो हैं बेची गई, मतलब कि सेल की गई हैं। कितने में, देखिए 18 रुपए में। कितने रुपए में, 18 रुपए में। 15 वस्तुएं जो हैं 18 रुपए में सेल की गई हैं। तो देखिए एक वस्तु जो है कितने रुपए की सेल की गई है, 18 बटे 15 रुपए की। कितने की फ्रेंड्स, 18 बटे 15 की। बस हमने कहा था यहाँ से तुरंत आप सीपी और एसपी निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक हिंट पॉइंट दे दें, जब भी कभी प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज आपको निकालना हो तो आप मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन को जो है रेशियो में लाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए बराबर क्या हो जाएगा, सीपी कितना है 25 बटे 20 और गुणे, अब देखिए इसको हम हमेशा पलट के लिख देते हैं, तो पलट के लिख दीजिए 15 बटे 18। क्यों पलट के लिखते हैं, क्योंकि ये बट्टे में आएगा और बट्टे में आएगा तो देखो भिन्न को जब हल करते हैं तो गुणा में लाते हैं तो दूसरे वाले भिन्न का अंश हर और हर अंश हो जाता है। देखिए कुछ कैंसिल आउट होना है, तो देखिए 5 3 15, 5 चौके 20, 3 छाके 18, तो ये कितना हो जाएगा 25 बट्टे देखिए 6 चौक 24, 25 बट्टे 24। तो देखिए फ्रेंड्स चीज खरीदी कितने की गई, 25 की, और बेची कितने की गई, 24 की। तो क्या आपको क्लियर हो पाया कि यहाँ क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया है, लॉस हो गया, हानि हो गई। अच्छा हानि कितने की हुई, 1 रुपए की। भाई 25 वाली चीज़ अगर आप 24 की बेच देते हो, देखिए सीपी के सामने 25 है तो ये खरीदा गया मूल्य, और एसपी के सामने क्या है 24 है तो बेचा गया मूल्य। अच्छा 1 रुपए कम में बेच दी, अच्छा कितने के सापेक्ष, 25 के सापेक्ष। देखिए 25 ही तो है सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100। तो जो परसेंटेज लॉस है, मतलब प्रतिशत जो हानि है, प्रतिशत जो हानि है फ्रेंड्स कितनी हो गई, 4%। और यही हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4% की हानि हुई है, 4% की हानि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रुपए 3 में 7 संतरे। देखिए फ्रेंड्स रुपए 3 में, देखिए फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल बेसिक से हम आपको पढ़ा रहे हैं और ना ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं आपके, और इस हिसाब से आपको बताया जाता है कि आप जो है बेसिक से समझ सके और हर फील्ड का बंदा इसको, इन क्वेश्चंस को, इन तरीकों को समझ सके। तो देखिए क्या कह रहे हैं, 7 संतरे। देखिए 7 संतरे खरीदे गए, कितने रुपए खरीदे गए, 3 रुपए के। तो देखिए एक संतरा कितने का पड़ा होगा, एक संतरा कितने का पड़ा होगा फ्रेंड्स, 3 बटे 7 रुपए का। तो ये सीपी हो गया। अब पुनः देखिए क्या कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर 33% का लाभ लिया गया है।
खरीदे जाते हैं। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचे जाएं कि 33% लाभ हो। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक क्या होता है था, दूसरी भी शर्त दी गई होती थी और प्रतिशत लाभ यहाँ हम ज्ञात कर लेते थे। तो यहाँ पर क्या है, दूसरी शर्त ना देख के दूसरी शर्त के बारे में पूछा है और लाभ दे दिया गया, तो दूसरी शर्त पहले हम बनाते हैं। खरीदे जाते हैं प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एसपी की बात करें, यहाँ पर देखिए एक वस्तु का एक संतरे के एसपी की बात करें तो देखो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी। सीपी कितना, 3/7 और उस पर कितना लाभ लेना है हमको। देखिए एक संतरे का जो सीपी है 3/7 है, देखिए 3/7 है, उस पर मैं 33% लाभ लेना, मतलब कि 100 होता है ऐसे हमारा। जब 33 का लाभ लोगे तो 133 बटे कितना हो जाएगा, 100। तो देखिए 7 से कटेगा ये, 7 1 के 7 और 7 ना 63, ये कितना हो जाएगा 19×57 बटे कितना फ्रेंड्स, 100। 19×57 बटे 100। तो देखो ये हमारा एसपी बना और एक संतरे का बना है। कितने संतरे का बना, एक संतरे का। और अच्छी बात यह है कि इसमें पूछा है कि प्रति सैकड़ा संतरे, तो देखिए प्रति सैकड़ा ही हम जवाब दे रहे हैं। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचे जाएं, तो किस दर से। देखिए ऊपर वाला क्या होता है, हमने कहा था ऊपर हमेशा क्या लिख जाता है, रुपए। तो देखिए ये रुपए हैं और ये क्या है, संतरे हैं। ये रुपए हैं, ये संतरे। तो प्रति सैकड़ा पूछा, तो देखो सैकड़ा पर ही तो ये 57 रुपए है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 57 रुपए, और यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। तो देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन बनेंगे ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या कह रहे हैं, मोहम्मद रिजवान ने ₹16 के 18 की दर से अंडे खरीदे और ₹20 के 22 की दर से बेचे, उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हमने और सेम ही लिया है और आप इनकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या है, हमने कहा था सबसे पहले वस्तुओं की संख्या, ₹16 में कितनी, 18 की दर से। तो 18 जो है क्या, अंडे खरीदे गए, कॉस्ट किए गए कितने रुपए में, 16 रुपए में। कितने रुपए में फ्रेंड्स, 16 रुपए में। तो देखिए एक अंडा जो है कितने रुपए में पड़ा है, 16/18 रुपए में, 16/18 रुपए में। पुनः देखिए फिर क्या है, किस दर से बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं 22 की दर से। कितने रुपए में, 20 रुपए, मतलब 22 अंडे बेचे जा रहे हैं, मतलब सेल किए जा रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस कितने रुपए में, 20 रुपए में। कितने रुपए में फ्रेंड्स, 20 रुपए में। तो देखिए एक अंडा कितने रुपए का बेचा जा रहा है, 20/22 रुपए का। कितने का, 20/22 रुपए का। अब फ्रेंड्स तुरंत याद रखें, हमें क्या करना है, CP/SP निकालना है। CP/SP मतलब जैसे ही अनुपात पालोगे वैसे ही प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि निकालना बड़ा आसान रहता है। तो देखिए पहले CP लिख लीजिए कितना, 16/18, फिर इंटू लगा के SP लिख लीजिए पलट के, तो क्या हो जाएगा 22/20। कितना हो जाए, 22/20। तो कटना है, काट दीजिए, 2 ना 18 और 2 इक्के 2 इक्के 11। और फ्रेंड्स कटेगा क्या ये, हाँ देखिए ये 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। तो देखिए फ्रेंड्स जो CP/SP आ जाएगा गिर चौक 44 बटे कितना, 9 पचे 45। तो देखिए CP के लिए कितना आ रहा है, 44 टुकड़ा, SP के लिए कितना आ रहा है, 45 टुकड़ा। तो आपने खरीदा कितने की, 44 की, और बेचा कितने की, 45 की। तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है फ्रेंड्स। आपको क्या हुआ फ्रेंड्स, प्रॉफिट हुआ है। और कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का हुआ है। अच्छा ये 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 44 रुपये पर, कितने, सॉरी 44 के टुकड़े पर। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करो आप, 100 से गुणा कर दो। तो देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 4 से काट दीजिए, 4 इक्के 4, 4 इक्के 4, और ये क्या हो, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा 25/11, मतलब कि 11 दूना 22 और 3 25। तो 11 सही, मतलब 2 सही, 3/11 प्रतिशत का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि ये जो क्वेश्चन होंगे कि किसी दर से चीज़ों को खरीदा जाता है, एक से अधिक चीज़ों को खरीदा जाता है और फिर किसी दर से उनको बेचा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है होने वाले प्रतिशत लाभ और हानि को ज्ञात करना होता है। और ऐसे क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम टाइम में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें अगर लाइक आता है आपको वीडियो, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।